हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने अभी तक लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर में। चैप्टर 1 में लेक्चर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 4 पर। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हम लेक्चर 0 में टॉपिक की बात किए थे, 6 टॉपिक कौन कौन थे, सेट्स की डेफिनेशन क्या है, सेट्स का नोटेशन क्या है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स का कार्डिनल नंबर क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम के बाद हमने बात की इंटरवल्स पे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पर। सेट्स टोटल कितने टाइप्स के होंगे? देखो, आप जब हम सेट की बात करें बहुत सारे सेट होंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने सबको अलग अलग डिवाइड कर लिया कि ये सेट होगा तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे, जिससे इजीली हम कैटेगराइज कर पाएं कि ये कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो टाइप्स ऑफ सेट्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हम सबसे पहले बात करें नल सेट की। नल नाम से ही क्लियर है कि नल बिल्कुल खाली है। एम्प्टी उसका दूसरा नाम है एम्प्टी सेट। अभी बिल्कुल नल से क्लियर हो गया, एम्प्टी है, खाली है बिल्कुल। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, उसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। स्टूडेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ए एम्प्टी सेट है, बिल्कुल खाली है। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल खाली है, नल सेट। कह रहे हैं कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, उसमें एलिमेंट होगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं एम्प्टी सेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, कैसे? एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, बहुत सारे लोग इस चैप्टर में इसको बोलते हैं फाई, जो बिल्कुल गलत है। ओके, जो बिल्कुल गलत है, इसको फाई हम यहां पर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। आज से मेरी ये बात ध्यान रखनी है, जो बात पढ़नी है ठीक से पढ़नी है, गलत नहीं पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, आप पूरे बुक में सर्च कर लो, इस सिंबल का नाम इस चैप्टर में बिल्कुल, इसका नाम फाई है लेकिन कहीं और, यहां पर बिल्कुल नहीं। ओके स्टूडेंट, तो नल सेट का जो सिंबल है वो ये है। इस सिंबल का नाम क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में इसका नाम है नल सेट या एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट। ओके स्टूडेंट, फाइव बिल्कुल भी यहाँ गलती से भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, अगर आपने इतनी पढ़ाई की है और उसके बाद आप गलत लाइन किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है। ओके स्टूडेंट, तो नल सेट की हम बात करें, नल सेट में क्या करें? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट होगा ही नहीं। आप देखो बिल्कुल खाली है, इसको हम इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। इसमें से कुछ भी नाम रख लो आप, लेकिन फाई नहीं बोलना बिल्कुल भी। ओके, तो स्टूडेंट, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज 0। कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट? 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये सेट कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो रोस्टर फॉर्म में होगा तो क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि एम्प्टी है तो नल सेट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट सेट क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल, बी इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x is an odd natural number divisible by 2। ओके स्टूडेंट, ये क्या हुआ? कह रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर और 2 से डिवाइड होगा। वो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर इस सेट को स्टूडेंट अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा? नहीं है, मिला ही नहीं बिल्कुल एलिमेंट। ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर नहीं मिला जो 2 से डिवाइड हो। तो स्टूडेंट, अगर हम इस सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करें तो आप देखो ये भी क्या है? ये भी एक नल सेट है। ओके स्टूडेंट, ये भी एक नल सेट है। आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट? एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, इसको हम नल सेट को इस सिंबल से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक सेट है। ये भी क्या है? एक सेट है। ये खुद ब्रैकेट को इन्वॉल्व कर रहा है। ओके, इसलिए इसको कहीं ब्रैकेट में अगर सेट बताना हो तो ब्रैकेट के अंदर नहीं रखना है। इन ब्रैकेट अगर हम नल को रख दे रहे हैं तो उसका मतलब हमने गलत लिख दिया। हमने उस नल सेट को क्या किया?
अदर सेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो पहला सेट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नल सेट क्या है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और नल सेट और वाइड सेट इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए। रोस्टर में आएगा तो सिंपली हमें पता चल गया कोई एलिमेंट नहीं है। सेट बिल्डर में आएगा तो वहां से हम देखेंगे अगर गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो उसको भी हम नल सेट में कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर है आपको। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने फर्स्ट सेट पर बात कर ली है। टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने अभी अभी फर्स्ट सेट पर बात कर लिया है। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं सिंगलटन सेट। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं सिंगलटन सेट। स्टूडेंट सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अ सेट ए हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट x + 3 = 5, x + 3 = 5। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 रखने से 5 आ रहा है। और यहाँ पर स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सिंगल एलिमेंट है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे तो नल सेट, सिंगल एलिमेंट होगा तो सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट, सिंगल एलिमेंट होगा तो सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किस पर? पेयर सेट पर। पेयर सेट में स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। स्टूडेंट अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? पेयर सेट। फॉर एग्जांपल अ सेट ए हैविंग एलिमेंट x सच दैट x² + 1 = 0। स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट अभी हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में 3 टाइप्स के सेट्स के देखे हमने, नल सेट, सिंगलटन सेट एंड पेयर सेट। नल सेट में हमने देखा अ सेट हैविंग नो एलिमेंट। सिंगलटन सेट में हमने देखा कि अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। पेयर सेट में हमने देखा कि अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम टाइप्स नंबर 4 पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट टाइप्स नंबर 4 पर हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या है? इक्वल सेट्स। टाइप्स नंबर 4 क्या है स्टूडेंट? इक्वल सेट्स की हम बात कर रहे हैं। इक्वल सेट्स में क्या होगा? अ सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 एंड अ सेट बी हैविंग एलिमेंट 2 1। ओके स्टूडेंट, 2 सेट्स हैं, हमें दिखाना है दोनों इक्वल हैं। हमें क्या दिखाना है स्टूडेंट? इक्वल सेट्स। 2 सेट्स हैं, हमें दिखाना है क्या है? इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट, तो कैसे दिखाएंगे? ए के सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग करेंगे और बी के भी सारे, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करें और बी के भी सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करें तो हम बोलेंगे दोनों इक्वल हैं। If each element of set A is a member of set B and also each element of set B is a member of set A, then A and B 2 sets are called equal। 2 सेट्स कब इक्वल होंगे? सिंपली आप देखो, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, सेट में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें वेल डिफाइंड कलेक्शन करना है, वेल डिफाइंड कलेक्शन करना चाहे जैसे कर लो आप, ऑर्डर से कोई ज़रूरी नहीं। कह रहे हैं कि 1 2 का हम कलेक्शन करें या 2 1 का कलेक्शन करें, ये वेल डिफाइंड है कि 1 2 का किया है चाहे जैसे किया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि सेट में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके स्टूडेंट, सेट में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने बात की इक्वल सेट्स पर। इक्वल सेट्स में क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब यहाँ पर ये जो दोनों सेट हैं वो इक्वल सेट हैं। ओके स्टूडेंट, ये दोनों सेट कब इक्वल होंगे? अब ध्यान रखना, 2 सेट कब इक्वल होंगे? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करें और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करें तो हम बोलेंगे ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल हुए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 5th नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स स्टूडेंट, here a set having element 1 2 3 and second set B having element ABC। स्टूडेंट आप देखो, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें भी 3।
स्टूडेंट जब एलिमेंट ही इक्वल हो जाए, जब एलिमेंट्स ही इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं इक्वल सेट्स, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट, तो अभी मैंने आपको बता दिया इक्वल सेट्स क्या होंगे और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे। तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, इफ n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b, दो सेट्स के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कि वो दोनों सेट कैसे हैं स्टूडेंट, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। वो कैसे सेट्स हैं? इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो ये बात स्टूडेंट आपको समझनी है। टाइप्स ऑफ सेट्स में अभी तक मैंने आपको 5 सेट्स बता दिए हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया नल सेट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। सेकंड बताया सिंगलटन सेट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट। एंड थर्ड मैंने आपको बता दिया पेयर सेट्स, अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स होंगे तो हम उनको पेयर सेट बोलेंगे। और कह रहे हैं कि इक्वल सेट्स क्या है, दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट एक ही हो, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करें और डी के भी सारे ए में बिलोंग करें, तब दोनों को हम क्या बोलेंगे, इक्वल। इक्विवेलेंट सेट्स कब होगा स्टूडेंट, जब ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तब हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। इसका मतलब सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन सारे इक्विवेलेंट इक्वल होंगे या नहीं कोई जरूरी नहीं है। सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल होंगे या नहीं कोई जरूरी नहीं है। तो इक्वल वाले तो इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट वाले इक्वल होंगे या नहीं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ओके डियर, ओके स्टूडेंट्स, आपको अभी तक मैंने 5 टाइप के सेट बता दिए हैं। नेक्स्ट 6th टाइप पर हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट 6th टाइप पर बात करने जा रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो हियर अ सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू 100। स्टूडेंट इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एंड सेकेंड सेट है बी हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। स्टूडेंट यहां पर 2 सेट्स मैंने अभी लिए हैं। आप देखो, इसमें अगर हम पता करें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो 100 हैं। इसका मतलब हम ये क्या है, काउंटेबल है, काउंट कर सकते थे हम। लेकिन स्टूडेंट यहां पर अगर n ऑफ b फाइंड करने की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है। कुछ भी हो जाए, किसी भी केस में काउंटेबल नहीं है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी केस में काउंटेबल है तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट, और अगर नहीं काउंटेबल है तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सेट कब होगा स्टूडेंट, अगर हम किसी भी केस में कुछ भी करके अगर काउंट कर ले रहे हैं तो फाइनाइट होगा। अगर हम कुछ भी करके भी काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो इनफाइनाइट होगा। मतलब अनकाउंटेबल, हम काउंट ही नहीं कर सकते। आप देखो, अगर हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर दें तो काउंट करते रह जाएंगे, सुबह से शाम होगी, शाम से सुबह होगा, करते रहेंगे, लेकिन ये अनकाउंटेबल, खत्म ही नहीं होगा, अनकाउंटेबल है। इसीलिए ऐसे सेट को जिसमें काउंटिंग नहीं पॉसिबल है उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, और जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हो, जो काउंटेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड हमने बात कर ली है। फाइनाइट सेट क्या है एंड इनफाइनाइट सेट क्या है। स्टूडेंट हम 7th नंबर पर बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की हम बात करने जा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स से ही है, और यूनिवर्सल सेट को हम इस चैप्टर में कैपिटल यू से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, कैपिटल यू से। स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट की क्या मीनिंग है, यूनिवर्सल सेट की मीनिंग यूनिवर्स से ही है। लेकिन कैसे कह रहे हैं कि जब हम सेट बनाने जाएंगे, सबसे पहली बात तो उसको यू से डिनोट करेंगे। दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम यूनिवर्सल लिखेंगे उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड यूनिवर्स के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वॉवेल्स के लिए यूनिवर्सल लिख रहे हैं तो यूनिवर्स में जितने भी वॉवेल्स हैं वो सारे
आ जाने चाहिए। तो हम बोलेंगे दिस इज द यूनिवर्सल फॉर वॉवेल्स। ये यूनिवर्सल सेट है वॉवेल्स के लिए। स्टूडेंट, यूनिवर्सल की और क्या मीनिंग है? अगर किसी क्वेश्चन में यूनिवर्स के सेट में हमने केवल और 0 और 1 लिख दिया है स्टूडेंट, इसका मतलब उस क्वेश्चन की दुनिया अब इतनी बड़ी ही है। क्यों? क्योंकि उसके लिए यू डिफाइन कर दिया। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, नल सेट में सबसे छोटा सेट होता है और यू जहां पर लग गया वो यूनिवर्सल सेट होगा, और यू यूनिवर्सल सेट में सबसे बड़ा सेट होता है। सबसे छोटा सेट अगर हम बात करेंगे तो नल, सबसे बड़े सेट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल। तो किसी क्वेश्चन में नल क्या होगा? नल सेट तो आपको पता है कोई एलिमेंट्स नहीं, लेकिन किसी सेट में अगर यू डिफाइन कर दिया गया, इसका मतलब उस क्वेश्चन में अब सबसे बड़ा सेट वही होगा जो लिख दिया गया। अगर किसी क्वेश्चन में यू की वैल्यू दे दी गई 0 और 1 का सेट, इसका मतलब उस क्वेश्चन में अब 0 और 1 के अलावा